बताया जाए कि क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं? आज जो मुख्य रूप से डिमांड है, बिहार निर्माण कामगार यूनियन के बैनर तले आज हम लोग यह धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में चल रहा है। असल में सामने 3 तारीख को जो एक फरमान जारी किया गया है सचिव बिहार बोर्ड के तरफ से, जिसमें अभी हमारे साथी ने बताया कि समय का जो बाध्यता है हम चाहते हैं उसको समाप्त किया जाए। जिस तरह से पूर्व में जो जिस तरह से चल रहा था उसी हिसाब से चलना चाहिए, उसमें कोई समय का बाउंडिंग नहीं लगा हुआ सरकार। ये हमारा मुख्य रूप से डिमांड है। दूसरी बात है कि सरकार जिस समय निबंधन किया है मजदूरों का, जिस समय निबंधन किया तो उस समय कोई ज़मीन का पेपर नहीं खोजा, बिना ज़मीन के पेपर खोजे हुए निबंधन कर दिया और ये बताया गया कि इतना इतना सामान तुमको, इतना पैसा तुमको इस योजना में मिलेगा। अब भवन मरम्मती के नाम जो 20,000 मिलना है उसमें अब कहता है कि तुम्हारे पास अगर ज़मीन है तुम्हारे नाम से या तुम्हारे बाप दादा के नाम से ज़मीन है तो उसका LPC बना के दो, तुम उसका आश्रित कैसे हो उसका प्रमाण पत्र दो। हम कहते हैं कि ज़मीन पर, इसी भूमि पर मजदूरों का घर है, तुम्हारे पास LEO है, इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर है, उसको भेजो फील्ड के अंदर और जांच कराओ कि मजदूरों का घर ज़मीन पर है कि नहीं है। अगर मजदूर के ज़मीन पर घर है तो उस घर को देख करके तुम उसको उसका पैसा दो, मरम्मती का पैसा दो, उसमें कागजात का कौन सा सवाल है। इसी तरह से आप देखेंगे कि औजार मरम्मती में 15,000 रुपये मिलना था, लेकिन औजार मरम्मती में पहले यह नहीं कहा गया था कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप मिस्त्री हैं, लेबर हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, सर्टिफिकेट नहीं खोजा गया। उस समय निबंधन किया गया और कहा गया कि आपको 15,000 औजार का मिलेगा, लेकिन आज हमसे सर्टिफिकेट खोजा जा रहा है मजदूरों से। ये मजदूर सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? यह अपने अनुभव के आधार पर लेबर से काम करते करते मिस्त्री हुआ है, इसके पास सर्टिफिकेट कहाँ से होगा जो ये सर्टिफिकेट देगा और 15,000 रुपया लेगा। इसी तरह तमाम जो योजना है, चाहे विवाह का योजना हो, मृत्यु हित लाभ हो, मातृत्व लाभ हो, तमाम जगहों पर इसी तरह की जो तरह का व्यवधान पैदा किए जा रहे हैं। अभी ये श्रम कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार जो इतना जोरों पर है, ये 0 टॉलरेंस की सरकार जो है, इसके सरकार में ये भ्रष्टाचार का कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टाफ बाकी नहीं है जो बिना पैसा के काम करता हो, चाहे श्रम अधीक्षक हो, लेबर इंस्पेक्टर हो या क्लर्क हो, कोई भी बिना पैसा का कोई काम नहीं करता है। सभी जगह पर दलाल अपना फिट करके रखा है, हर जगह पर दलाल फिट करके रखा है, दलाल के माध्यम से वो पैसा उगाही कर रहा है और दोनों मिल करके लूट मचाया हुआ है। इसलिए हम लोग तमाम जगहों से, तमाम पूरे बिहार में ये आंदोलन चल रहा है। हम अभी यह आंदोलन सांकेतिक रूप से हम आंदोलन आज शुरू किए हैं। अगर यह सरकार या यह विभाग अगर इस बात को नहीं मानती है, अगर इस आंदोलन पर नहीं मानती है, तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे और उसके लिए जिम्मेवार यहाँ का जो शासक प्रशासक है वो होगा, सरकार होगा। इसलिए हम आगे उग्र आंदोलन में जाएंगे, हमको इससे कोई नहीं रोक सकता है। हम जरूरत पड़ा तो इस हफ्तों इस ऑफिस को तालाबंदी करके हम रखने का काम करेंगे। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारा मुख्य मांग है, डिमांड दिया जाए 3 साल का जो 3/7/24 को जो सचिव द्वारा जो ये जारी किया गया है, पढ़ के सुनाइए, इनको पढ़ के सुना दीजिए जी, और वो कॉपी भी दे दीजिएगा जी। देखिए, हमारी मुख्य मांगे है कि दिनांक 7/2024 को सचिव बोर्ड के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जो समय सीमा निर्धारित किया गया है और वो जो 3/7/2024 तक ऑनलाइन किए गए आवेदनों पर भी लागू होता है, उसको अविलंब वापस लेते हुए पूर्व की भांति निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ दिया जाए। दूसरा मांग है हमारा जिला समन्वय समिति का गठन। जिला समन्वय समिति जो है निर्माण श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा
जिला के पदाधिकारियों के द्वारा, जिला श्रम कार्यालय के पदाधिकारियों के द्वारा सभी लोगों का एक समन्वय समिति बनना था, जो आज से 7 माह पहले 14/12/2023 को लेटर जारी किया गया बोर्ड के सचिव के द्वारा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कमेटी का गठन नहीं किया गया। तीसरा है लेगेसी डाटा, जो 2014 तक जो हमारा कार्ड बना था, मैनुअल कार्ड, लेबर कार्ड, उसको ऑनलाइन करने का व्यवस्था जो है सरकार उसको बंद कर दिया है, तो उसको हम पूरा चालू करके सभी लेगेसी डाटा को ऑनलाइन करने का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा। तीसरा है, चौथा है भवन मरम्मती योजना में जो LPC मांगा जा रहा है, जो करंट रसीद मांगा जा रहा है, कितने हमारे श्रमिक भाई जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे ही बसे हुए हैं, वो कहाँ से LPC देंगे, वो कहाँ से जमीन रसीद देंगे? लेकिन वो निर्माण मजदूर तो हैं, निर्माण मजदूर का काम करते हैं, लेकिन उनको लाभ से वंचित करने का ये एक सरकार की तरफ साजिश चला जा रहा है सरकार की तरफ से, और इसको लाभ से वंचित करने के लिए LPC और जमीन का रसीद करंट मांगा जा रहा है। पांचवा है सभी श्रम पदाधिकारियों को जो गाड़ी मुहैया कराया गया है, उसमें ड्राइवर भी है, वो भी एक लेबर का काम करता है, वो भी एक मजदूरी है, लेकिन गाड़ियों का पैसा जो है समय पर नहीं मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि उन गाड़ियों का पैसा समय पर मुहैया कराया जाए, ताकि उसमें जो ड्राइवर है, जो वो भी एक मजदूर है, उसको समय पर पैसा मिल सके। यही हमारी मांग है सरकार से। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम बाध्य होकर के पूरे राज्य में सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, और हमारा सारा श्रमिक भाई, हमारे श्रमिकों भाइयों का जो हक मारी का काम करेंगे। तो इससे सरकार के जो पदाधिकारी है या सरकार है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। यही हमारा मांग। क्या परिचय हो गया? मेरा परिचय शिवचंद्र राम हुआ, बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन C2 के संयुक्त सचिव प्रदेश। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम 6,000 रुपया मजदूर को साइकिल का दिया जाए। भवन मरम्मती है 20,000 में, कोई भी भवन मरम्मती होगा तो 20,000 रुपया में चल, कम से कम 50,000 रुपया भवन मरम्मती को ही लागू करे। जो मजदूर का पैसा इसको मजदूर को